ज्योति जुडिशरी चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। एंड अगेन हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू टू डिस्कस लॉ कंसेप्चुअली। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि मैं फ्री कंसेंट एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको कंसेंट एक्सप्लेन किया था। तो ये वीडियो जो है कॉन्टिन्यूएशन है अपनी प्रीवियस वीडियो को लेकर, ठीक है। वहाँ एक्सप्लेन किया था व्हाट वाज द कंसेंट। यहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कंसेंट, फ्री कंसेंट कब होती है। तो फ्री कंसेंट जो है हमें डिफाइन है सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सेक्शन 14 जो है वो फ्री कंसेंट की बात करता है और वो कुछ इस तरीके से कहता है दैट इफ कंसेंट नॉट कॉज्ड बाय coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake, तो वो फ्री कंसेंट नहीं होती है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि सेक्शन 14 एक्चुअली में हमको कंसेंट डिफाइन नहीं कर रहा है या फ्री कंसेंट डिफाइन नहीं कर रहा है। इट इज़ एक्चुअली डिफाइनिंग व्हाट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या नहीं है, क्या नहीं है फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट वो नहीं है अगर वो आउट ऑफ coercion दी गई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अगर इन 5 फैक्टर्स की वजह से कंसेंट दी गई है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होगी। हो सकता है जब इनकी वजह से कंसेंट दी है, मीन्स कंसेंट तो है लेकिन वो कंसेंट फ्री नहीं है। तो कंसेंट का फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 10 विच गिव द एसेंशियल एलिमेंट्स कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। तो कंसेंट का फ्री होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स कंसेंट इन फैक्टर्स की वजह से आई है तो कंसेंट तो है पर वो फ्री नहीं है। मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इन सब इस कंसेंट का फ्री नॉट फ्री कंसेंट का अफेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 15 में, अनड्यू इन्फ्लुएंस अंडर सेक्शन 16 एंड फ्रॉड अंडर 17, मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 18, मिस्टेक जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ही था सेक्शन 20 till 22। तो लेट्स स्टार्ट कि ये सब चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं सेक्शन कैसे स्टार्ट हो रहा है। इफ कंसेंट नॉट कॉज्ड, इस वर्ड कॉज्ड का अपना एक रेलेवेंस है। मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसेंट जो है, सॉरी, ये जो coercion, undue influence है, ये एक्चुअली में कॉज हुए हैं। इस कॉज वर्ड का मीनिंग क्या है, ये एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आई यूज टू सेल गारमेंट्स, मैं कपड़े बेचती हूँ, ठीक है। आप मेरे पास आए, आपने कहा मुझे रेमंड्स का कपड़ा चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने आपको एक अच्छा सा कपड़ा दिखा दिया, ठीक है। आपको कपड़ा छूते ही समझ में आ गया दैट दिस कपड़ा इज नॉट रेमंड्स का क्लोथ, ठीक है। लेकिन मैंने तो आपको फ्रॉड किया है ना, आई अप्लाइड फ्रॉड ऑन यू। मैं आपको रेमंड्स का कपड़ा कह के आपको दिखा रही हूँ कि आप इसको खरीद लो। लेकिन लेट सपोज आपको वो कपड़ा अच्छा लगा छू कर एंड आपने सोचा कि मुझे गिफ्ट भी तो करना है, तो ये कपड़ा जो है दिखने में अच्छा लग रहा है, टच करने में अच्छा लग रहा है, इसके प्राइस भी अच्छे हैं, रेमंड्स का नहीं है ये मुझे पता है, लेकिन मेरा गिफ्ट पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कंसेंट दे रहे हो ना, यू आर गिविंग द कंसेंट टू बाय दिस पर्टिकुलर क्लोथ्स डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट मैंने आपके ऊपर फ्रॉड अप्लाई किया है। यहाँ मेरे इस एग्जाम्पल में फ्रॉड जो है वो अप्लाई तो हुआ, आई अप्लाइड ऑन यू, बट एक्चुअली में वो कॉज नहीं हुआ, क्योंकि आपने कंसेंट दी। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फ्रॉड, दैट इज बिकॉज ऑफ योर ओन रीजंस। So the mere fact that fraud has been applied on you will not make the consent per se not a free consent, ठीक है। वो consent, ये जो आपने consent यहाँ पर दिया है because of your own reasons, वो consent क्या होगी, free consent मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने reasons की वजह से वहाँ पर consent दिया है and not because of the fraud which I applied on you। लेकिन लेट सपोज कि मैंने जब आपको कहा ये रेमंड्स का कपड़ा है और आपने रेमंड्स का कपड़ा समझ के ही उसे खरीदा है, तो यहाँ मेरे सेकेंड एग्जाम्पल में आई अप्लाइड फ्रॉड ऑन यू, प्लस जो फ्रॉड है वो कंसेंट पर कॉज भी हुआ है, ठीक है। देयर द कंसेंट विच यू हैव गिवन टू मी वो फ्री कंसेंट नहीं होगी।
for the purpose of section 14 or you can say for the purpose of section 10 of Indian Evidence Act, जो ये कहता है कि कंसेंट का फ्री होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. लेट मी एक्सप्लेन यू ब्रीफ ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स. कोएर्जन मतलब जब आप किसी को डरा धमका के कोई काम करवाते हो, ठीक है, तो वो कोएर्जन कहलाता है. लेट सपोज ऑन द गन पॉइंट पर्सन सेड साइन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कंसेंट तो हुआ, बट वो कंसेंट फ्री नहीं हुआ. Then the undue influence is about when somebody is on a dominating position and the person is actually dominating the person who is a weaker section. Weak person कोई भी हो सकता है because of the age, illness or out of any authority. Let's suppose their teacher and the student relationship क्या होता है, एक अथॉरिटी पर बेस होता है. टीचर इज़ ऑन द अथॉरिटी, वो बच्चे को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है. तो इफ़ पर्सन यूज हिज power to influence the other and the other person get influenced because of that, तो वो undue influence माना जाता है. तो कंसेंट तो दिया है पर वो कंसेंट फ्री नहीं होता है. फ्रॉड का मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ही, ये हमें 17 में दिया हुआ है, जब हम किसी को कुछ गलत बताते हैं. मिसरिप्रेजेंटेशन, जब आप किसी चीज़ को प्रेजेंट जो है वो गलत तरीके से कर रहे हो, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन होता है. मिसरिप्रेजेंटेशन में भी अगर पर्सन ने कंसेंट दिया है, जो प्रेजेंटेशन है उस पर पर्सन ने बिलीव किया, अपना पोजीशन भी चेंज किया, ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन जो है वो गलत है, तो वहाँ पे जो कंसेंट दी गई है वो क्या होगी, फ्री नहीं होगी. देन वी हैव द मिस्टेक को मैंने काफ़ी इलाबोरेटली अपने दिस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ही था, तो आप उसको उसमें देख सकते हैं. अब अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या हुआ अगर कंसेंट फ्री नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा. हाँ, अगर आप सेक्शन 10 देखेंगे तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग सेक्शन 10 हमें कुछ एलिमेंट्स देता है, उसमें से एक क्या है, फ्री कंसेंट है. तो अगर फ्री कंसेंट नहीं हुई तो अल्टीमेटली क्या होगा, एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट विल नॉट कन्वर्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनेगा, एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं बनेगा अगर कंसेंट फ्री नहीं है. तो क्या होगा, सेक्शन 19 हमें बताता है, या इट्स है सेक्शन 19 में दिया हुआ है, अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो सेक्शन 19 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वॉइडेबल होगा. अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर ये एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वॉइडेबल एग्रीमेंट नहीं है, इट इज कॉन्ट्रैक्ट विच इज वॉइडेबल. क्लियर. 3 टर्म्स होती हैं, वॉइड, वॉइडेबल, 2 होती हैं ये, ठीक है. वॉइड हमेशा एग्रीमेंट होता है, वॉइडेबल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होता है. अब इस बात को हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, बट यहाँ पर जो अफेक्ट पड़ेगा इफ़ द कंसेंट इज़ नॉट फ्री, तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा, वॉइडेबल होगा. मींस एक पार्टी जो भी एग्रीव्ड पार्टी है वो क्या कर सकती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, रिप्यूडिएट कर सकती है. जब तक वो रिप्यूडिएट नहीं करती है, जब तक वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करती है, तब तक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. लेट्स सपोज जब मैंने आपको कहा कि ये रेमंड्स का कपड़ा है और आपने उसको माना वो रेमंड्स का कपड़ा है और आपने खरीद लिया, मतलब आपने कंसेंट फ्री नहीं दी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा हमारा, वॉइडेबल होगा. आप चाहें तो वो कपड़ा मुझे वापस कर सकते हैं. आप कहेंगे आपने मुझे झूठ बोल के क्यों कपड़ा दिया, आप ये कपड़ा वापस रखिए और मुझे मेरा पैसा वापस करिए. उस सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को, इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर रहे हैं. अगर आप नहीं करते हैं, आप अपने पास रखते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में क्या है, वैलिड है. ठीक है. तो दिस इज द अफेक्ट ऑफ नॉट दी फ्री कंसेंट. क्लियर. और अगर कंसेंट फ्री है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों पार्टीज उसको एनफोर्स कर सकती हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट all about the topic. I have covered entire consent topic in these 2 videos. आप इनको देख सकते हैं. लिंक अपना प्रीवियस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी, आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़
लाइक बटन को हिट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई इंश्योर यू कि मैं आपके पास लॉ के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।